सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के इंडिया और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में कौन ज्यादा मजबूत है। आइए हम आपको बताते हैं कि बूथ से लेकर संसद तक कौन कितना भारी पड़ सकता है। वर्तमान में संख्या बल के आधार पर अगर सांसदों के लिहाज से देखें तो एनडीए मजबूत दिखाई पड़ता है, लेकिन अब विपक्षी एकजुटता जब बना ली जाएगी या इनको एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इनकी कितनी ताकत बनती है, ये भी समझने जैसी बात है। देश की सियासत के लिए 18 जुलाई का दिन काफी अहम था। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने बैठक की तो दूसरी तरफ भाजपा की अगुवाई में 38 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। बैठक के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के इंडिया और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में कौन ज्यादा मजबूत है। बूथ से लेकर संसद तक कौन कितना भारी पड़ेगा, ये जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कौन कितना ताकतवर है। सबसे पहले जानिए संसद में विपक्ष के गठबंधन इंडिया की कितनी ताकत है। विपक्ष की बात करें तो इस खेमे में अभी कुल 141 सांसद हैं। सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस के पास हैं, 49 सांसद। कांग्रेस के 49, डीएमके के 24, टीएमसी के 23, जेडीयू के 16, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 6, सपा के 3, आप का 1, शरद पवार की एनसीपी के 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 सांसद, सीपीआई एम के 3 सांसद, सीपीआई के 2 सांसद, केरल कांग्रेस एम का 1 सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद, आरएसपी, एमडीएमके और वीसीके के 1-1 सांसद हैं। यह ताकत है विपक्ष की सांसदों के लिहाज से। इंडिया, ये जो अलायंस बनाया गया है, कई पार्टियों के पास संसद में एक भी सदस्य नहीं है। इनके नाम भी आपको बता दें, आरजेडी, पीडीपी, सीपीआईएम, माले, केएमडीके, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी, एआईएफबी और एमएमके इसमें शामिल हैं। अब एनडीए की बात कर लेते हैं। इस खेमे में अभी कुल 332 सांसद हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के 301 सांसद हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ 13 सांसद गए थे। पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सदस्य हैं। अजीत गुट की एनसीपी के पास 2 हैं। अपना दल सोनेलाल के पास 2 सांसद हैं, जो अनुप्रिया पटेल जी का पार्टी है। 9 ऐसे दल हैं जिनके पास 1-1 सांसद है, तो वहीं 24 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है। आइए अब हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पवन कल्याण की जनसेना, जननायक जनता पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस, जीतन राम मांझी की हम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आईपीएफटी, रालोसपा, बोडो पीपल्स पार्टी, बीडीजीएस, पीएमके, केरल कांग्रेस, एमजीपी और जनाधिपत्य राष्ट्रीय सभा, एजीपी, यूडीपी, निषाद पार्टी, सुभाषपा जो राजभर की है, यूपीपीएल, एचएसडीपी, एआईआरएनएसपी, जनसुराज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल। अब शिरोमणि अकाली दल का क्या रुख रहता, संयुक्त जो है वो इनके साथ में है, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, प्रहार जनशक्ति पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरेशन पार्टी शामिल है। इनका कोई सांसद नहीं है, एनडीए के साथ हैं ये। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं जिन पार्टी के सांसद नहीं है उनके गठबंधन में आने से किसे क्या फायदा होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये दोनों ही गठबंधनों के लिए अहम है। कई बार ग्राउंड पर समीकरण मजबूत करने के लिए ऐसे गठबंधन किए जाते हैं। इस गठबंधन का असर क्षेत्र, जाति, भाषा और समुदाय के हिसाब से होता है। उदाहरण के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी को ही ले लीजिए। आरएलडी के पास अभी एक भी सांसद नहीं है। विधानसभा में 6 सदस्य ही हैं। आरएलडी का प्रभाव सिर्फ पश्चिम यूपी तक ही सीमित है, कुछ हद तक हरियाणा और राजस्थान में भी है। हालांकि इसका ज्यादा फायदा पार्टी को नहीं मिलता है। जाट बिरादरी पर आरएलडी की पकड़ तो है, लेकिन वैसा फायदा वोटों के लिहाज से नहीं दिखता। इसी तरह बिहार की हम, यूपी की सुभाषपा, निषाद पार्टी जैसे दल भी हैं जिनकी ताकत संसद में नहीं है, लेकिन क्षेत्र और जातीय आधार पर पकड़ जरूर है। इनके कोर वोटर्स हैं जो कई सीटों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो बेशक इनके पास सीधे सीधे चुनाव जीतने की क्षमता ना दिख रही हो या ये उतने ताकतवर ना दिख रहे हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इन्हें सपोर्ट करते हैं। इस तरह के दलों को तो ये कुछ सीटें ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो 0 से किसी सीट पर तो आए। ऐसे में इनकी दावेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ तो होगा। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई सीटों पर ये बीजेपी और कांग्रेस को ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके अपने क्षेत्रीय असर और जातीय समीकरण होते हैं। जैसे हमने रालोद की बात की या कई अन्य दलों के, आप जीतन राम मांझी का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। दोनों तरफ से अगर एक एक पार्टी का उदाहरण लिया जाए, बेशक इनके अपने सांसद नहीं हैं, कुछ सीटों की ये मांग कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक संयुक्त उम्मीदवार लड़ेगा। ये सिर्फ जीतन राम मांझी का या सिर्फ जयंत चौधरी का उम्मीदवार नहीं होगा, ये संयुक्त विपक्ष का, एक तरफ एनडीए का, एक तरफ इंडिया का उम्मीदवार होगा। तो जनता के बीच एक अलग मैसेज जाता है, फिर वो इनको इसी तरह से ट्रीट करती है। और दूसरी तरफ ऐसा ही तब होगा जब बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर खड़े होंगे, बड़ी पार्टियां, इनका बड़ा स्टेक रहेगा।
अब ये उम्मीदवार जो होंगे ये निश्चित तौर पर ताकतवर होते क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण इनके साथ में जुड़ जाते, तो इनको भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह के समीकरण है, इसलिए किसकी कितनी ताकत है ये मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया, और कैसे जिनके पास कोई सांसद नहीं है वो भी काफी असर डाल सकते हैं कई सीटों के समीकरणों को बदलने में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।